तो हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, और चलिए हम लोग आपके बीएससी सेकेंड ईयर का, जो बीएससी सेकेंड ईयर है, उस बीएससी सेकेंड ईयर का एक टॉपिक और मैं शुरू कर लेता हूं। एक टॉपिक और आज शुरू करता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं सबको म्यूट भी कर रहा हूं कि आपके पास ऑडियो और वीडियो सही क्वालिटी के साथ पहुंचे। चलिए, तो सभी लोग को एक बार और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं। आज हम एक टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर, ठीक है, और वो हमारा टॉपिक है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, यह जो टॉपिक हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वह है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बड़ा ही दमदार, बड़ा ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है इसको जरा देख लिया जाए। अगर कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स के रैंक क्या का मतलब है। इसका यूज आगे के जो दो चैप्टर्स हैं, यानी यह जो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स आप पढ़ रहे हैं, इसका यूज आगे का जो दो चैप्टर है, एक आप चैप्टर पढ़ेंगे क्या, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसमें यूज है। एक पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसमें भी यूज है। आगे चल के और भी कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे वेक्टर स्पेस का एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भी इसका यूज है। एक पढ़ेंगे आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, उसमें भी इसका यूज है। तो इसको एकदम क्लियर कर लिया जाए क्या होता है क्या नहीं होता है। बहुत सिंपल सी चीज है, ये समझ गए तो समझिए आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप इन चीजों को समझ जाते हैं तो समझिए आपका जो वर्क है वह वर्क क्या होगा, आसान हो जाएगा। क्लियर है ना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको मैं अपलोड कर दूंगा क्लास के बाद, अभी मैं अपलोड कर दूंगा। आराम से आप एक बार और इसको पढ़िएगा यूट्यूब चैनल पे जाके। फिलहाल मैं शुरू करता हूं, कोशिश करिए अभी तैयार हो जाए। आप ये प्रयास करिए इसी क्लास में अभी ये तैयार हो जाए। चलिए, रैंक क्या होता है समझा जाए। देखिए, पिछले साल आप पढ़े थे बीएससी फर्स्ट ईयर में डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। पिछले साल, पिछले वर्ष आप लोगों ने पढ़ा क्या है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। अगर हमारे पास कोई लाइन है, अगर हमारे पास कोई लाइन है, ध्यान से सुने और ध्यान से सुनिए, ऑडियो को और वीडियो को देखिए। अगर हमारे पास क्या है, कोई लाइन है, तो उस लाइन की एक विशेषता, एक क्वालिटी, एक गुण, एक उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वह होती है डायरेक्शन कोसाइन। याद करिए, डायरेक्शन कोसाइन। यानी लाइन है, अगर हमारे पास क्या है, कोई लाइन है, लाइन है, लाइन है, तो समझ जाइए उसका डायरेक्शन कोसाइन जरूर होगा। अगर हमारे पास क्या है, कोई लाइन है, तो उस लाइन का क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन जरूर होगा। यानी लाइन है तो डायरेक्शन कोसाइन जरूर होगा। या इसी तरह आप पढ़े थे डायरेक्शन रेशियो, इसी तरह आप लोग पढ़े डायरेक्शन रेशियोज। क्लियर है। अगर हमारे पास क्या है, कोई स्ट्रेट लाइन है, कोई भी अगर लाइन है, तो लाइन है तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, गारंटी है कि डायरेक्शन कोसाइन होगा। अगर लाइन है तो उसका गारंटी है कि डायरेक्शन रेशियो जरूर होगा। यानी लाइन है तो उसकी प्रॉपर्टी जरूर होंगी। उसके अलावा आप ऐसा समझिए, अगर जैसे हम सब लोग क्या है, ह्यूमन है। क्लियर है, ठीक है, तो हम लोग की क्या होगी, विशेषताएं होंगी। अगर ह्यूमन है तो सांस जरूर लेगा, खाना जरूर खाएगा, बोलेगा जरूर, देखेगा जरूर। ये सब क्या है, प्रॉपर्टी है। ह्यूमन है तो उनकी क्वालिटी यहाँ पे जरूर होगी। अगर ह्यूमन है तो भाई वो क्या होगा, चलेगा, सांस लेगा। ठीक है, इस क्या होगी, बहुत सारी उसकी क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी। यानी ह्यूमन है तो प्रॉपर्टी उसकी जरूर होगी, ह्यूमन है तो प्रॉपर्टी जरूर होगी, ह्यूमन है तो प्रॉपर्टी जरूर।
यानी अगर वो मनुष्य है तो उसकी कुछ क्वालिटी तो उसके पास रहना ही चाहिए। उसी तरह अगर हमारे पास क्या है, कोई लाइन है, ध्यान से सुने, अगर कोई लाइन है तो उसकी क्वालिटी क्या है, डायरेक्शन कोसाइन हो ही बे करेगा। उसी तरह लाइन है तो उसकी क्वालिटी क्या है, डायरेक्शन रेशियो होगा ही होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, कहने का मतलब यह है कि अगर लाइन है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन, उसकी क्वालिटी जरूर होगी। अगर लाइन है तो डायरेक्शन रेशियो जरूर होगा। अगर लाइन है तो हमारे पास क्या, उसके गुणधर्म कुछ ना कुछ जरूर होंगे। उसी प्रकार अगर हम ह्यूमन है, अगर कोई ह्यूमन है तो चलेगा, बोलेगा, खाना खाएगा, सांस लेगा, ये सब क्या उसकी क्वालिटी है। उसी प्रकार अगर कोई मैट्रिक्स है, उसी तरह अगर क्या है, कोई मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स की क्या होगी, उसका भी गुणधर्म होगा। और उसमें एक गुणधर्म क्या होता है, रैंक होता है। यानी मैट्रिक्स है तो उसका एक गुण क्या होगा कि रैंक जरूर होगा। अगर हमारे पास मैट्रिक्स है तो रैंक होगा, मैट्रिक्स है तो रैंक होगा, मैट्रिक्स है तो रैंक होगा, मैट्रिक्स है तो रैंक। यानी अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो समझ जाइए उसका रैंक अवश्य होगा, उसका रैंक जरूर मिलेगा, उसका रैंक जरूर आएगा। कन्फर्म है। तो रैंक के बारे में ये बात हुई कि पहली बात कि जो रैंक होता है वह रैंक क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। यानी अगर कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स की यह क्या होगा, एक प्रॉपर्टी होगा, एक क्या होगा, क्वालिटी होगा, एक क्या होगा, गुण होगा। क्लियर है। तो रैंक इज नथिंग बट इट इज ए क्वालिटी, इट इज ए प्रॉपर्टी, इट इज ए गुण ऑफ क्या, एक मैट्रिक्स का गुण होता है। ठीक है जी। उसी तरह जो रैंक होता है वह रैंक हमेशा क्या होता है, होल नंबर, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, होगा तो इन्हीं में से कोई नंबर होगा। इसका तात्पर्य है कि रैंक कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, रैंक कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा। अगर होगा तो वो हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा। ठीक है ना। तीसरी और आखिरी बात इसमें समझिए, क्लियर है। तीसरी और आखिरी बात कि रैंक को रो से लिखते हैं। रो मतलब कि इसका नाम है रिप्रेजेंटेशन रो। रो ए का मतलब क्या है, इसको पढ़ा जाता है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, ए। इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या, ए। क्लियर है। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या, ए। तो ये ध्यान दीजिए कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स की क्या गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है क्या, रैंक। अगर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो हमेशा होल नंबर होता है। यानी रैंक कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, रैंक कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। क्लियर है। फिर रैंक को किससे लिखा जाता है, रो से लिखा जाता है, रो से। अगर रैंक है तो उसको किससे लिखते हैं, रो से। रो से रो ऑफ मतलब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या, ए। कंफर्म है। तो रैंक के प्रति तीन बातें। रैंक एक प्रॉपर्टी, अगर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स की क्वालिटी होगा, प्रॉपर्टी होगा, गुण होगा। रैंक हमेशा होगा तो होल नंबर होगा। और रैंक को रो ए से निकालते हैं। क्लियर है। लिखते हैं। हमको यहां ये पढ़ना कि आखिर कैसे पता चलेगा किसी मैट्रिक्स का रैंक 0 है, किसी मैट्रिक्स का रैंक 1 है, किसी मैट्रिक्स का रैंक 2 है, किसी मैट्रिक्स का रैंक 3 है, किसी मैट्रिक्स का रैंक 4 है। कैसे ही पता चलेगा, तो उसको पता करने के लिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स में एक फॉर्म दिया गया, उसका नाम है इकलान फॉर्म। यानी कैसे मालूम पड़े किसी मैट्रिक्स का रैंक आर है, कैसे ये पता लगे, कैसे हम ये पता कर पाए किसी मैट्रिक्स का रैंक आर होगा, आर बनेगा, आर आएगा, आर हो जाएगा। उसके लिए एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था इकलान। उन साहब ने क्या किया, एक मेथड दिया और उस मेथड से हम किसी मैट्रिक्स का रैंक बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं। क्लियर है। तो जरा आप लोग कमेंट करिए, इतनी बात स्पष्ट है क्या, जो ये बात हमने आपको बताया है, इतनी बात स्पष्ट है क्या,
यहां तक जो बात हुई है व्हाट इज द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, इसके बारे में, यहां तक अगर मामला ठीक है तो मैं आगे आपको इसका लेके चलता हूं। आ रहा है, चलिए चलिए शुरू करते हैं हम। तो अभी हम ये लिख, आप बस ऑडियो को सुने और वीडियो को देखें और कुछ मत करें। सारा नोट्स वगैरह अभी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बड़े आराम से आप इसको सुने। चलिए देखते हैं भाई। तो ये तो हुआ रैंक के बारे में, किसको क्या बोला जाता है, क्लियर है। अब हम इसका यूज करेंगे और यूज करने के बाद कैसे हम रैंक निकालते हैं उस साहब को हमें पढ़ना है, क्लियर है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे किसकी, एकलान साहब की, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। और यहां लिख देता हूं क्या, एकलॉन फॉर्म। अभी मैं इसको लिखूंगा भी, एकलॉन फॉर्म। तो जो हम यहाँ रैंक की बात करने वाले हैं वो किस फॉर्म से, एकलॉन फॉर्म। किस फॉर्म से, एकलॉन फॉर्म। एकदम इसको दिमाग में बैठा लीजिए आज, फिर आपके पास कुछ क्वेश्चन आएंगे आज मैं दूंगा, सॉल्व करिएगा आप भी, मजा आएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा, इसको जरा देखा जाए। देखिए व्हाट इज एकलॉन फॉर्म। एक मैट्रिक्स का पर्टिकुलर क्या होता है, टाइप होता है, उसका तरीका होता है, उसका स्टाइल होता है, उसका लिखने का, उसके एक्सप्रेस करने का क्या होता है, एक तरीका होता है, जिस तरीके को हम क्या बोलते हैं, एकलॉन फॉर्म कहते हैं। यानी किसी मैट्रिक्स को एक पर्टिकुलर फॉर्म में, एक पर्टिकुलर टाइप में, एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में अगर बदल दें तो उसी का नाम क्या होता है, एकलॉन फॉर्म। चलिए समझते हैं। समझना यह है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को अगर आप कहना चाहते हैं कि वो एकलॉन फॉर्म है, अगर कोई मैट्रिक्स है, आप बोलना चाहते हैं कि अगर वो मैट्रिक्स किस फॉर्म में है, एकलॉन फॉर्म में है, तो उसकी कितनी शर्तें, 3 शर्तें। यानी अगर कोई मैट्रिक्स एकलॉन फॉर्म होना चाहता है तो उसकी कितनी शर्तें, 3 शर्तें। फिर सुने, यानी अगर कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को एकलॉन मैट्रिक्स कहना चाहते हैं, एकलॉन मैट्रिक्स बोलना चाहते हैं, तो कितनी शर्त रखिएगा, 3 शर्त। कितनी बातों को रखिएगा, 3 बात। अरे भाई आप भी घर वाले क्या करते हैं, घर वाले से कहते हैं कि बेटा हमारा ये काम कर दो, एक ठो गाना, तो क्या करते हैं आप, घर पे एक शर्त रखते हैं, नहीं भैया 500 रुपया दे दीजिए, समझ रहे। उसी तरह बिल्कुल यही, तो अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक अगर आप निकालना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, तो उसकी कुछ शर्तें हैं, जिन शर्तों को बस मना लीजिए, बता दीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, तुरंत आपको रैंक दिखने लगेगा। कैसे, देखते हैं जरा। पहली शर्त यह है कि अगर किसी मैट्रिक्स को आप बोलना चाहते हैं वो एकलॉन फॉर्म है, तो शर्त नंबर 1 सुनिए। शर्त नंबर 1, अगर उस मैट्रिक्स में अगर 0 रो है, 0 रो का अर्थ क्या है, एक ऐसा रो जिसके सभी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट 0 हो जाएं। एक ऐसा रो जिस रो के प्रत्येक एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसका नाम 0 होगा। जैसे देखिए, यह 0, यह 0, यह 0 और 0, समझिए जरा। यानी पहला कंडीशन ये है कि अगर उस मैट्रिक्स में 0 रो है, हो सकता है कहीं ऊपर हो 0 रो, क्लियर है। यानी अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालना चाहते हैं, रैंक पता करना चाहते हैं, एकलॉन फॉर्म में ढालना चाहते हैं, उसको ले जाना चाहते हैं, कितनी शर्तें, 3 शर्तें। शर्त नंबर 1 सुनिए, अगर उस मैट्रिक्स में 0 रो है, अगर उस मैट्रिक्स में अगर 0 रो है तो वो सबसे नीचे होना चाहिए, यानी सबसे बॉटम में होना चाहिए, सबसे नीचे वाला रो होना चाहिए। अगर ये कहीं ऊपर वाले रो में है तो रो को बदल कर, रो को इंटरचेंज करके हम 0 रो को सबसे नीचे ले आएंगे, 0 रो को सबसे नीचे ले आएंगे। यानी फर्स्ट कंडीशन ये कहता है कि अगर उस मैट्रिक्स में अगर 0 रो है तो वो सबसे नीचे होना चाहिए, अगर नहीं है तो कोई बातें नहीं है, अगर है तो सबसे नीचे होगा। अगर 0 रो की बात करें, अगर वो 0 रो है तो वो हमेशा किसके होगा, सबसे नीचे होगा, सबसे बॉटम में होगा।
एकदम नीचे वाला रो होगा, अगर होगा तो बिल्कुल नीचे वाला रो होगा। क्लियर है? पहली कंडीशन, यानी पहली शर्त ये है कि अगर उसमें 0 रो होगा तो उस सबसे नीचे वाला रो होना चाहिए। अगर वो ऊपर कहीं टहल रहा है, ऊपर कहीं है, तो उसको क्या करेंगे, रो का ऑपरेशन करके रो को आपस में इंटरचेंज करके उसको नीचे ले आएंगे। चलिए, फर्स्ट कंडीशन। अब कंडीशन नंबर सेकंड सुनिए। हाँ जी, कंडीशन नंबर सेकंड। चलिए कंडीशन सेकंड सुनते हैं। जैसे देखिए कंडीशन नंबर सेकंड ये है कि जो सेकंड रो है, उस सेकंड रो में 0 की मात्रा, 0 एलिमेंट की संख्या फर्स्ट रो की अपेक्षा ज्यादा होना चाहिए, या बहुत होगा तो बराबर होना चाहिए। देखिए सेकंड रो में 0 की मात्रा फर्स्ट रो से क्या है, एक ज्यादा है। फर्स्ट में एक को 0 नहीं है, सेकंड में क्या है, एक 0 है, तो मतलब ज्यादा है ना। उसी तरह जो थर्ड रो है, उस थर्ड रो में 0 की मात्रा सेकंड रो से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, या बराबर भी चल जाएगा। यानी थर्ड रो में 0 की मात्रा सेकंड रो से क्या होनी चाहिए, या तो अधिक हो या तो बराबर। उसी प्रकार फोर्थ रो में 0 की मात्रा थर्ड रो से या तो ज्यादा होनी चाहिए चाहे बराबर होनी चाहिए। और एंड क्या, सो वन। यानी इसका मतलब है किसी भी रो में 0 की मात्रा उसके जस्ट पीछे वाले रो से क्या होगी, या तो ज्यादा होगी चाहे बराबर होगी। फिर सुने, यानी किसी भी रो में 0 की मात्रा उसके जस्ट पीछे वाले रो से क्या होगी, या तो ज्यादा हो जाएगी चाहे उसके बराबर होनी चाहिए। तो कंडीशन नंबर क्या हो गया, सेकंड। यानी पहली कंडीशन, अगर उसमें 0 रो है तो वह 0 रो हमेशा सबसे नीचे होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, 0 की जो संख्या होगी किसी भी रो में पीछे वाले रो से क्या होगी, या तो ज्यादा होगी चाहे बराबर होगी। और तीसरा और फाइनल, तीसरा नियम सुनिए। तीसरा नियम यह है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स में अगर कोई नॉन जीरो रो है, भाई देखिए दो तरह की चीजें, जीरो रो का मतलब सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए, नॉन जीरो रो का मतलब क्या, वो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो जीरो नहीं होगा। यानी बात ये हो रही है कि अगर हमारे पास कोई नॉन जीरो रो है, नॉन जीरो मतलब सभी एलिमेंट उसमें जीरो नहीं होनी चाहिए, तो उस नॉन जीरो रो का जो पहला जो एलिमेंट होगा नॉन जीरो, वो 1 होना चाहिए। यानी जो पहला एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए उस रो का, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1। फिर सुनिए, यानी अगर हमारे पास कोई नॉन जीरो रो है तो उस नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगर कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स पर अगर आप ये 3 कंडीशन को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं, वह इन 3 बातों को मान जाता है, वह इन 3 बातों को क्या करता है, सुन लेता है, समझ जाता है, तो आप देखेंगे कि इसमें एक बड़ा ही शानदार सीढ़ी का निर्माण हो जाएगा। देखिए यहां क्या बन जाएगा, एक सीढ़ी बन जाएगा। देख रहे हैं क्या, एक सीढ़ी बन जाएगा। और जब सीढ़ी के नीचे देखेंगे तो सभी एलिमेंट क्या बन चुके होंगे, जीरो बन चुके होंगे। सीढ़ी के नीचे देखेंगे तो जितने भी एलिमेंट हैं सब एलिमेंट क्या हो चुके होंगे, जीरो हो चुके। जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब एलिमेंट क्या हो चुके होंगे, जीरो हो चुके होंगे। अगर कोई मैट्रिक्स इस तरह बन जाए, इस तरह हो जाए, इस तरह आ जाए, तो कहेंगे वो मैट्रिक्स किस फॉर्म में है, एक्लान फॉर्म में है। वह मैट्रिक्स किस फॉर्म में है, एक्लान फॉर्म में है। वह मैट्रिक्स किस तरीके में है, एक्लान मैट्रिक्स। यानी एक्लान मैट्रिक्स में बनाने के लिए, एक्लान मैट्रिक्स में ले जाने के लिए कितनी शर्तें, 3 शर्तें। शर्त नंबर 1, अगर उस मैट्रिक्स में 0 रो है तो वो सबसे बॉटम में होगा, सबसे नीचे होगा। शर्त नंबर 2, किसी भी रो में 0 की संख्या पिछले वाले रो से क्या होगी, या तो ज्यादा होगी चाहे बराबर होगी। शर्त नंबर 3, जो नॉन जीरो रो है उसका जो पहला जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कहेंगे यह जो मैट्रिक्स है उसमें एक सीढ़ी बन जाएगी, सीढ़ी के नीचे एक तरफ क्या होगा, सब जीरो बन जाएगा। इस तरह के मैट्रिक्स का नाम रखा गया क्या,
इक्लान मैट्रिक्स, इक्लान फॉर्म। अब आप ये सोच रहे होंगे ये तो इक्लान फॉर्म आ गया, लेकिन अभी भी हमको रैंक दिखा नहीं, रैंक हमको पता चला नहीं, व्हाट इज द रैंक, ये हमको मालूम पड़ा ही नहीं। तो कैसे निकालें, कैसे इसको हम क्लियर करें, कैसे इसको जाने, चलिए भाई जरा देखते हैं। तो जब आप मैट्रिक्स को इक्लान फॉर्म में क्या करेंगे, बदल देंगे, तो उसमें देखिए जीरो रो या तो होगा चाहे नहीं होगा। ठीक है, अभी बता रहे हैं, एक बार और बता रहे हैं, निश्चिंत रहिए। तो जो हमारे पास क्या है, जो जीरो रो है, आप ये सोच रहे होंगे कि भैया अगर हम इक्लान फॉर्म में बदल दिए तो हमको तो रैंक तो मिलबे नहीं किया, तो इसका फायदा क्या है। तो फायदा ये है कि आप ये देखिए कि इसमें कितने जीरो रो हैं, यानी इसमें जीरो रो की संख्या कितनी है। तो जैसे ये एग्जांपल आपके सामने लिखा है, तो एक क्या है, जीरो रो है। जीरो रो का अर्थ है कि सभी एलिमेंट उस रो के क्या होने चाहिए, जीरो। तो इसमें क्या है, जीरो रो की संख्या क्या करिए, घटा दीजिए, तो जीरो रो के अलावा जितने रो बच जाते हैं वही संख्या उस मैट्रिक्स का क्या होता है, रैंक होता है। यानी जीरो रो के अलावा मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, यानी बात क्या हुई, बात ये हुई नंबर ऑफ क्या, नॉन जीरो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो होता है, यही इस मैट्रिक्स ए का क्या होगा, रैंक हो जाएगा। यही इस मैट्रिक्स का क्या होगा, रैंक। यानी रैंक निकालना है तो कुछ नहीं करना, किसी तरह मैट्रिक्स को इक्लान फॉर्म में बदल दीजिए, इक्लान फॉर्म में ढाल दीजिए, इक्लान फॉर्म में बदल दीजिए, और गिनती गिन लीजिए कितने नॉन जीरो रो, मतलब जीरो रो के अलावा कितने रो हैं, उसकी मात्रा, उसकी संख्या ही उस मैट्रिक्स का रैंक होना है, बनना है, वही उस मैट्रिक्स का रैंक होता है। तो जरा आप लोग सब लोग बताइए, समझ में आया क्या, व्हाट इज द रैंक, रैंक क्या होता है और रैंक निकालते कैसे हैं, जरा बताइए आप लोग, कमेंट करिए, समझ में आया क्या, आया है तो यस करिए, तो मैं एक बार और बता के फिर मैं एक क्वेश्चन कराऊं। हाँ जी, जो ऑल अबाउट वाले हैं, आपको कुछ बात समझ में आई। ठीक है, अभी एग्जाम्पल करेंगे तो और मजा आएगा, आया ना ऑल अबाउट, अरे नाम हम लिख देना चाहिए। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब ये चीज बता रहे हैं, इसी को लिखने चल रहे हैं, एक बार आपको और बताने चल रहे हैं, एक बार मैं आपको और बताने चल रहा हूं, ठीक है। तो जरा इसकी डिफिनीशन देखिए, इसकी कंडीशन लिखेंगे। ए मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स है, फिर से देखिए ध्यान से सुनिए, मैं एक बार और आपको बताने चल रहा हूं। ए मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी इन किसमें, इन इक्लॉन फॉर्म, ये किसमें बोला जाएगा, इन इक्लॉन, इन इक्लॉन फॉर्म। कब होगा, इफ इट सेटिस्फाई, इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग, कितनी कंडीशन, फॉलोइंग थ्री कंडीशन, अगर ये फॉलोइंग थ्री, तीन शर्तें, यानी अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को हम कहना चाहते हैं क्या, एक लान फॉर्म में बोलना चाहते हैं, एक लान फॉर्म में हम जोड़ना चाहते हैं, एक लान फॉर्म में क्या करना चाहिए, बनाना चाहते हैं, तो उसकी कितनी शर्तें भैया, तीन शर्त, कितने हैं, तीन शर्तें हैं, क्लियर है। तो शर्त नंबर एक सुनिए, ठीक है। अगर हमारे पास क्या कोई जीरो रो है, ध्यान से सुनिए, ऑल अबाउट आप जो कह रहे थे, पहला कंडीशन ये है कि अगर उसमें जीरो रो है तो वह सबसे क्या होगा, नीचे वाला रो होना चाहिए, अगर कहीं ऊपर है तो उसको क्या करेंगे, रो का ऑपरेशन लगा के उसको नीचे लाएंगे, क्लियर है। तो मैं लिखूंगा इफ देयर इज एनी जीरो रो, जीरो रोज, ठीक है, इन द मैट्रिक्स, इन द मैट्रिक्स, इफ देयर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कर देयर, एग्जिस्ट कर देते हैं, अच्छा रहेगा, इफ देयर एग्जिस्ट एनी जीरो रोज इन द मैट्रिक्स, ठीक है, देन इट विल क्या होगा, इट विल, ठीक है, प्रेजेंट
प्रेजेंट होगा कहां पे, ऑन द बॉटम ऑफ द, बॉटम मतलब नीचे होता है, बॉटम ऑफ द क्या होगा, मैट्रिक्स, यानी जो मैट्रिक्स उसमें सबसे नीचे वाला रो होना चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है जीरो रो की संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, यानी जितने भी जीरो रो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, नीचे होंगे, हमेशा नीचे ही होंगे, वह ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब एग्जांपल भी हम देखेंगे, ठीक। दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन ये भाई कि देखिए, अभी आप जो पूछ रहे थे कि सेकेंड रो में जीरो की मात्रा फर्स्ट रो में जीरो की मात्रा से ज्यादा होगी या बराबर होगी, उसी तरह थर्ड रो में जीरो की मात्रा सेकेंड रो से ज्यादा होगी चाहे बराबर, फोर्थ रो में क्या जीरो की मात्रा थर्ड रो से या तो ज्यादा होगी चाहे बराबर, एंड क्या, एंड सो ऑन, इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब किसी भी रो में जीरो की जो मात्रा होने वाली है वो पिछले वाले रो से क्या होगी, या तो ज्यादा होगी या तो भैया बराबर होगी। क्लियर है, यानी बात ये हुई दूसरे वाले में, नंबर ऑफ क्या, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है ना, किसमें, इन एनी रो, नंबर ऑफ जीरोस इन क्या, एनी रो, इज क्या होगी, इज ग्रेटर होगी, ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू number of zeros in any row is greater than or equal to number of क्या, zeros in its क्या, previous, in its previous rows, यानी पीछे वाले रो से क्या होगी, नंबर ऑफ जीरो की संख्या या तो ज्यादा होगी चाहे क्या होगी, बराबर होगी। अब तीसरा और फाइनल देख लेते हैं, तीसरा और क्या फाइनल उसको देख लेते हैं। तो हम तीसरा और फाइनल ये लिखेंगे, ठीक है, तीसरा और फाइनल लिखते हैं भाई, लास्ट जो हमारे पास है, ठीक है। मैं लिखूंगा द फर्स्ट नॉन जीरो, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एनी नॉन जीरो एनी नॉन जीरो रो इज इक्वल टू क्या होगा, ये 1 के बराबर होना चाहिए। यानी अगर हमारे पास क्या है, कोई नॉन जीरो है तो उसका पहला जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा भैया वो क्या होगा, 1 होगा। फर्स्ट जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा वह क्या होगा, 1 होना चाहिए। क्लियर है, तो अब लिखते हैं इसी में, इससे फायदा क्या हुआ, इफ ए मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स है इज इन किस में है, एक लॉन फॉर्म, अगर एक लॉन फॉर्म में है तो देन फायदा क्या हुआ भैया, फायदा हमको ये हुआ, रो ऑफ ए ये होता है नंबर ऑफ क्या, नॉन जीरो, ये होता है नंबर ऑफ क्या, नॉन जीरो रोज, यानी जीरो रो के अलावा कितने नॉन जीरो रो उनको गिन लीजिए, उनकी संख्या ही उस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा, रैंक बन जाएगा, रैंक आ जाएगा। तो जरा आप लोग एक बार और कमेंट कर दीजिए समझ में आया क्या, आप लोग एक बार और कमेंट कर दीजिए समझ में आया क्या। फिर अगर समझ में आया तो मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलूं। हाँ जी, अगर मामला क्लियर है तो यस दबा दीजिए, ठीक है, मस्त लग रहा है, अरे टेंशन मत लीजिए, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। क्लियर है, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, इंटरेस्ट आने वाला है सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर का सिलेबस भी शानदार है, कंपैरिजन टू फर्स्ट ईयर। बीएससी सेकंड ईयर का जो सिलेबस है वो क्या है, थोड़ा सा फर्स्ट ईयर के अपेक्षा क्या है, थोड़ा बढ़िया है, कह सकते थोड़ा टफ है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है, निश्चिंत रहिए उसके लिए। और इसको सेकेंड ईयर के बड़े ध्यान से पढ़िए, क्योंकि सेकेंड ईयर में खास तौर, अभी मैंने आपको बताया, जो एल्जेब्रा का पेपर है और जो रियल एनालिसिस का पेपर है, ये आपके फ्यूचर के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारे एग्जाम देंगे, सीएमआई का एग्जाम है,
ISI का एग्जाम है, NVHM का एग्जाम है, IIT JAM का एग्जाम होता है, BH2 MSc एंट्रेंस देंगे, चाहे इलाहाबाद देंगे, चाहे DU देंगे, चाहे बहुत सारे एग्जाम है, JNU का एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम है, उनमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही थारोली, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़िए। कोई भी डाउट हो उसको जरूर पूछिए, पूछने में कोई भी कंजूसी ना करिए। चलिए देखते हैं। तो नोट ये रहा, अब नोट आपको एक दे रहे हैं, उस नोट को लीजिए आप पहले, ठीक है ना। नोट देखिए क्या है। नोट ये है कि जो रैंक होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रॉपर्टी। तो लिखेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज ए प्रॉपर्टी, इज ए प्रॉपर्टी ऑफ क्या, एवरी मैट्रिक्स, ठीक है। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स is always a whole number, always a whole number, like 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, ठीक है, एंड डॉट डॉट, एंड इट इज डिनोटेड बाई, एंड इज, इसका डिनोशन कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, नाम कैसे लिखते हैं, रो ए से। इसका जो नाम लिखते हैं वो नाम किससे लिखते हैं, रो ए से लिखते हैं, यानी रैंक ऑफ ए पढ़ते हैं, इसको रो ए से लिखा जाता है, इसको किया जाता है। कन्फर्म है। चलिए, तो अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, जिस क्वेश्चन की बात मैं करूंगा, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं और उस क्वेश्चन से हम लोग रैंक निकालना प्रारंभ करेंगे। फिर आपके पास 8-10 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आ जाएंगे तो फिर हम लोग उससे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं और उस क्वेश्चन से मैं आपको बताऊंगा कि किसी मैट्रिक्स का रैंक कैसे डिटरमाइन किया जाता है। चलिए देखते हैं। तो एक मैं क्वेश्चन लेने चल रहा हूं, बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, फिर उस क्वेश्चन के द्वारा हम लोग रैंक को क्लियर कर लेंगे। आप में से किसी को भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कहीं समझने में दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। कोई शिकायत, कोई सुझाव आप जरूर प्रेषित कर सकते हैं मुझे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, उस क्वेश्चन की बात की जाए। आगे भी अगर किसी मैट्रिक्स के रैंक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो अभी आप अगला जब चैप्टर पढ़ेंगे वो उसका नाम है सिस्टम ऑफ क्या, लीनियर इक्वेशन। आप देखेंगे जैसे आप समीकरण सॉल्व करते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, कोई इक्वेशन, सिस्टम ऑफ क्या इक्वेशंस हैं, तो उनके सॉल्यूशन का नेचर हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं। उसके अलावा जब आगे पढ़ेंगे, उसके आगे जो चैप्टर है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, उसमें आप देखेंगे इसी रैंक के द्वारा हम किसी मैट्रिक्स के स्पेशल कैरेक्टर निकालते हैं, जिसको हम लोग आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कहते हैं। क्लियर है। तो वो आगे आने वाला है, आप बिल्कुल मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसका यूज बहुत है, बहुत शानदार टॉपिक है, आपका यूज बहुत है इसका, घबराइए नहीं, मजा आएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन की चर्चा हम लोग करना शुरू करते हैं। चलिए मैं एक प्रश्न लेता हूं। क्लियर है। एक प्रश्न, फिर मैं आपको बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन अभी भेजूंगा और आप बैठ के आज करिएगा। क्लियर है। तो छोटा सा एक मैं प्रॉब्लम ले रहा हूं, उस प्रॉब्लम को जरा आप देखें, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड द रैंक ऑफ, फाइंड द रैंक ऑफ द, एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, जिस मैट्रिक्स का आपको रैंक फाइंड आउट करना है। यह मैट्रिक्स ए हो गया, यह मैट्रिक्स हमारे पास ए हो गया, इस मैट्रिक्स में यहां लिख रहा हूं। एक को बड़े ध्यान से देखिए कैसे लगा रहा हूं, 1 3 4 3,
क्लियर है? 3 9 12 9, ठीक है ना? -1 -3 -1 -3 -4 और -3, ठीक है जी। चलिए देखते हैं, यह एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का हमें रैंक क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए एक क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से, बहुत ही ध्यान से आप देखिए कैसे क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है? चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एक को बड़े, अगर एक को समझ जाएंगे तो समझिए आपका काम बन जाएगा। इसमें क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको एक आध चीज इसमें और आएंगे, देखिएगा मजा आएगा। चलिए देखते हैं इसका रैंक कैसे निकालना है भैया। देखा जाए तो मैं लिखूंगा द गिवन मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को पहले छापूं मैं, इसी मैट्रिक्स को मैं क्या करूंगा, पहले छापने वाला हूं, ठीक है? तो यह मैट्रिक्स हुआ ए, यह है क्या 1 3 4 और 3, 1 3 4 3 3 9 12 9 -1 -3 -4 और ये -3। हाँ जी, ये देखिए ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का रैंक हमें निकालना है। यह एक मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, रैंक निकालना है। रैंक क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो रैंक निकालने का अभी हम तरीका पढ़ के आ रहे हैं, इक्लान फॉर्म। अभी हम जो पढ़ के आ रहे हैं वो क्या है, इक्लान फॉर्म। हम पढ़ के आ रहे हैं इक्लान फॉर्म, इक्लान फॉर्म, इक्लान फॉर्म। और इक्लान फॉर्म में हमको ये पता रहता है कि जो रैंक होता है मैट्रिक्स का वो नॉन जीरो रो के बराबर होता है। यानी कुछ नहीं करना आपको, बस जोड़ घटाना आती है और कुछ आना ही नहीं चाहिए, उसी से काम बन जाएगा। बस आपको इस मैट्रिक्स को क्या करना है, इक्लान मैट्रिक्स में ढाल देना है। यानी यह जो मैट्रिक्स है इसको केवल और केवल क्या करेंगे, इक्लान फॉर्म में ढाल देंगे और गिनती गिन लेंगे कितने नॉन जीरो रोज हैं, उनकी संख्या ही क्या होगा, रैंक हो जाएगा। चलिए ढाल के दिखाते हैं। उसका तरीका क्या है, आप क्या करिए, इस मैट्रिक्स में एक सीढ़ी बना लीजिए। ऐसे आप क्या करिए, सीढ़ी बना लीजिए, बन गया। और सीढ़ी के नीचे जो मेंबर हैं उन मेंबर्स को जीरो बनाइए, उन मेंबर्स को क्या करिए, जीरो, बस जीरो बनाइए, काम आपका बन जाएगा, ठीक है ना? तो चलिए बना के दिखाते हैं। तो यह 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 3 है, इसमें 3 से गुणा करके जोड़ दूं क्या, यानी घटा दूं क्या, जीरो हो जाएगा। यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, जोड़ दूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग। R2 में कौन सा, R2 के बाद तीर का मतलब क्या है, R2 में काम होने जा रहा, कौन सा काम है, यह होगा भैया R2 माइनस क्या 3R1। R3 में कौन सा काम कर दें, यानी ये हो गया R3 में क्या करके हम R1 को जोड़ दें, समझ रहे हैं ना? तो चलिए भाई देखा जाए ये क्या हो रहा है आगे, ये क्या हो रहा है इसका मतलब ही मैं आपको आगे बताऊंगा। यह जो रो ऑपरेशन आप किए हुए हैं, यह जो रो ऑपरेशन इनको आप जो कर रहे हैं, इनका मतलब क्या है, इनका मकसद क्या है, वो आगे पता चलेगा, ठीक है ना? ये क्या कर रही है आप सब पढ़े हुए छोटी क्लास में। तो जब क्वेश्चन आएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वहां मैं आपको बताऊंगा ये रो ऑपरेशन आपको क्या बताता है, ठीक है? तो जब किसी मैट्रिक्स में कुछ कारनामा कर देते हैं तो जो नया मैट्रिक्स आता है वह मैट्रिक्स क्या होता है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होता है। इसको ऐसे लिखा जाता है, नोटेशन है। अरे भाई किसी मैट्रिक्स में कुछ बदल देंगे तो वो क्या होगा, नया मैट्रिक्स आएगा, वो क्या होगा, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाता है। चलिए पहला वाला छापिए, 1 3 या 4 और ये हुआ 3, ठीक है? अब यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 माइनस 1 गुणा 3, तो भैया ई हो गया 0। 9 माइनस 3 गुणा 3, तो 9 माइनस 9 0 होगा। 12 माइनस 4 गुणा 3, 12 माइनस 12 ये 0 होगा। 9 में से 3 गुणा 3, ये भी 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। इसको जोड़िए, तो जब जोड़ेंगे तो यह भी 0 होगा, यह भी 0 होगा, यह भी 0 और यह भी 0। यानी हमारे पास यह क्या हो गया, यह हमने एक ऑपरेशन किया है और ऑपरेशन करने के दौरान देखिए हमारे पास कुछ ऐसा हुआ है। क्लियर है? कॉपी पेन तैयार रखिएगा, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा भैया। क्लियर है ना? कॉपी पेन साइड में रख के पढ़ा करिए। अब ये देखिए जो सीढ़ी बनी, उस सीढ़ी के नीचे सभी लोग का हो गए, जीरो नहीं हो गए क्या? क्लियर है? सभी लोग जीरो हो गए। इसका मतलब यह क्या हो गया, एकलान फॉर्म, एकलान फॉर्म में आ गया।
अब ये देख लीजिए एक्लान फॉर्म की सारी शर्तों को मान रहा है कि नहीं। शर्त नंबर एक है कि अगर उसमें 0 रो है तो वो सबसे नीचे होगा। कितने 0 रो हैं? यहाँ 2 ठो 0 रो हैं। यहाँ 0 रो की जो संख्या वो कितने हैं? 2 ठो हैं। यानी जो नीचे वाला है यह भी क्या है? 0 रो है। उसके जस्ट ऊपर वाला यह भी क्या है? 0 रो है। तो 0 रो होगा तो वो हमेशा नीचे होगा। वो 2 रो हो, 4 हो, चाहे 4000 रो हो, वो होगा तो नीचे ही होगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई? फुलफिल हो गई। आया? यानी अगर उसमें 0 रो है तो वो हमेशा क्या होगा? नीचे होगा। पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरा, 0 की मात्रा सेकेंड रो में फर्स्ट रो से ज्यादा होगी या बराबर होगी। उसी तरह थर्ड रो में सेकेंड रो से ज्यादा होगी चाहे बराबर होगी, वो भी मान रहा है। तीसरा और फाइनल क्या है कि अगर कोई नॉन 0 रो है, मतलब 0 रो के अलावा बात हो रही है, नॉन 0 रो का जो प्रथम एलिमेंट होगा नॉन 0 1 होगा, तो ये मान गया। यानी ये जो एक्लान फॉर्म की जो 3 शर्तें हैं, उन तीनों शर्तों को ये मैट्रिक्स बड़े आराम से मान गया। यानी यह किस फॉर्म में हो गया? एक्लान फॉर्म। क्लियर है? तो लिखेंगे इसके बाद द लास्ट, जो अंतिम है, द लास्ट इक्वी वैलेंट मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज इन क्या है? इज इन एक्लान फॉर्म। इज इन एक्लान फॉर्म। देन अगर यह एक्लान फॉर्म में हुआ, एक्लान फॉर्म में है, तो देन रो ऑफ ए, रैंक ऑफ ए क्या होता है? फार्मूला आपको पता है। फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ क्या? नॉन 0 और ये क्या? रोज। यानी इस मैट्रिक्स का जो रैंक हुआ, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, वो नंबर ऑफ नॉन 0 रोज कितने हैं? एक ही नॉन 0 रो है ना, 2 ठो तो 0 रो है। तो इसका जो रैंक हुआ वह कितना हुआ? 1 हुआ। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है ये आपको मालूम पड़ गया, और यही आपका क्या हुआ? आंसर। तो जरा आप लोग हमें बताइए, मामला समझ में आया क्या? अगर मामला समझ में आया है तो यस दबा दीजिए, नहीं समझ में आया है तो नो कर दीजिए। बताइए, अगर समझ में आया है तो यस, नहीं समझ में आया तो नो बताइए। मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं? बहुत दिक्कत नहीं होगी आपको, निश्चिंत रहिए। ठीक है ना? बहुत दिक्कत नहीं होगी आपको, एकदम मस्त रहिए। ठीक है ना? आप बिल्कुल ऐसे सारे होंगे। ठीक है ना? चलिए भाई, रियलमी ठीक है, आ रहा है ना रानी जी? वेरी गुड, वेरी गुड। अरे भाई, ऑल इन वन कहाँ गए वो, जो ऑल अबाउट वाले सर? बताइए जी। चलिए, इंटरेस्ट आया? चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, फिर मैं आपको इसे भेजूंगा भी, और आपको मैं क्वेश्चन भी दूंगा कि आप लगा के आइए। कल भी हम पढ़ाएंगे, कल संडे रविवार है, कल भी हम पढ़ाएंगे आपको। पढ़िए इसको, कल भी है, ठीक है ना? कल भी आप पढ़िए, ठीक है ना? अभी समय है, आराम से पढ़िए। क्लियर है? रविवार है, मतलब ये नहीं कि हम पढ़ेबे नहीं करेंगे, ठीक है ना? हाँ जी, ऑल अबाउट समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आएगा यार, मजा आएगा, निश्चिंत रहिए। क्लियर है? पढ़ने में मजा नहीं आया तो बेकार है, मजा ही नहीं आएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक सेकंड लीजिए, मैं पहले ये क्वेश्चन भेजूँ आपके लिए। अरे रानी जी, ग्रुप में एक लिंक है, उस लिंक को आप क्लिक करिएगा। ग्रुप में एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना? उस लिंक से आप चले जाइएगा, या फिर मेरे नाम से सर्च करिएगा तो आ जाएगा। ठीक है? फिलहाल ग्रुप में एक लिंक है, उस लिंक से आप चले जाइएगा। अदरवाइज मेरे ही नाम से राजीव मैथ पॉइंट करके एक चैनल है, उसको आप सर्च करिएगा, मिल जाएगा। ठीक है? नहीं मिलेगा तो आप हमें व्हाट्सएप करिएगा, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप आराम से। ठीक है? चलिए क्वेश्चन और लेते हैं भाई, उसको भी देखते हैं। तो जो इसका लेक्चर छूट गया है वो आप पढ़ सकते हैं, और आज का लेक्चर अपलोड कर देंगे रैंक वाला। इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, एकदम क्लियर करा देंगे, क्लासरूम में तैयार करा देंगे। घबराइए नहीं, आराम से हो जाएगा, मजा आएगा। ठीक है?
कहीं भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो पूछने में कोई कंजूसी मत करिए, पूछिए, एकदम दौड़ा के पूछिए। चलिए, थोड़ा स्पीड थोड़ी कम हो गई है क्या? थोड़ी सी स्पीड मेरे पास कम हुई है, अभी सही हो जाएगी। हाँ जी, वीडियो आ रहा है क्या? एक और मैं, जब तक ये थोड़ा सा ठीक होता है, अच्छा थोड़ा सा स्पीड कम हुआ है, मैं देख लेता हूँ मैं अपने पास भी। हाँ, मेरे पास थोड़ा सा स्पीड कम हुआ है। ठीक है, हाँ, वन के जगह कुछ भी आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी कि वन ही हो। अब देखिए, अभी मैं बताता हूँ, अभी वो एक क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें भी बताऊंगा, घबराइए नहीं, एकदम क्लियर कराऊंगा, बिना क्लियर किए आगे बढ़ने का नहीं। जैसे एक मैट्रिक्स ए ले रहा हूं, इसको देखिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2 1 - 1, दीजिए भाई, 1 नहीं आया, जो आप पूछ रहे हैं वही बता रहा हूँ। 0 3 क्या -1, फिर 2 4 - 3, 2 4, यह है -3। चलिए भाई, एक क्वेश्चन और लिया जाए, उस क्वेश्चन को देखा जाए। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, उस क्वेश्चन को देखा जाए क्या हो रहा है। थोड़ी सी स्पीड कम है मेरे पास। थोड़ा मौसम, थोड़ा बारिश वारिश हो रही है, हो सकता है उससे भी। चलिए, फिलहाल यूट्यूब पे देख लीजिएगा इसको एक बार और, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इस मैट्रिक्स को देखते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इस मैट्रिक्स में कुछ भी हो सकता है, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है साहब, आप निश्चिंत रहिए, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, हाँ जी, रियल में क्या कह रहे हैं, क्या आ जाता? एक मिनट जरा, मैं आपके थोड़ा कमेंट को देख लूँ भाई, इनके, मैं इनके कमेंट को जरा देख लूँ। हाँ जी, बिल्कुल, हाँ, हाँ जी, आपको मैंने कमेंट पढ़ लिया, ठीक है ना। बिल्कुल, रेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, ठीक है ना। अरे क्या लेना चाहते हैं, इरेशनल में क्या लेना चाहते हैं, √2, √2 लेना चाहते हैं, ले लीजिए। तो √2 से डिवाइड करेंगे उस को, और क्या, तब 1 नहीं बनेगा। मान लीजिए ई आ गया उसमें, तो क्या करिएगा, उसमें ई से भाग दे दीजिए, 1 तो बनेगा ना, और क्या बनाएंगे हम, बना क्यों नहीं बनेगा, जरूर बनेगा। रेशनल दे दे, इरेशनल दे दे, कोई भी रियल नंबर दे दे, कॉम्प्लेक्स दे दे तब वो निकल जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स दे देना तब वो निकल जाएगा, आप कुछ भी कोई भी नंबर दीजिए, बिल्कुल निकल जाएगा। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा दायित्व है कि मैं आपको बताऊं, और आपका दायित्व कि आप हमसे पूछे, खूब पूछिए, पूछने में कोई कंजूसी नहीं। चलिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, अगली क्लास भी आप लोग की केमिस्ट्री की, ठीक है, उसमें भी आपको जाना होगा, तो फिलहाल एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई, देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो लिखूंगा, द गिवन मैट्रिक्स इज, द गिवन मैट्रिक्स इज, मैट्रिक्स हमको दिया गया है, यह मैट्रिक्स ए हुआ, वही कारनामा अभी जो कर क्या है, यह 2 1 - 1, 0 3 क्या -1, 2 4 और क्या -3, क्यों जी? ठीक है, तो उसका एक अलग ग्रुप बना हुआ है, केमिस्ट्री का ग्रुप जो बना हुआ, ग्रुप में जो लोग ऐड होंगे वही पढ़ पाएंगे ना। ये देखिए, इसमें फिर क्या करेंगे, रैंक रैंक निकालना है, ठीक है, ठीक है। नहीं, ग्रुप जो केमिस्ट्री का ग्रुप है, उसमें जो लोग हैं ऑलरेडी जो जुड़े हुए हैं, आप सबसे कांटेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल इसका रैंक अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, सीढ़ी बना दिया, और सीढ़ी के नीचे जितने भी लोग हैं उनको जीरो बनाना है भैया, इनको जीरो बनाना है। चलिए बनाते हैं भाई, दूसरा वाला जो है सेकंड में, तो जीरो बना हुआ है, इसको हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको करेंगे, ये 2 है, ये 2 है, घटा देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या भैया, परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग R3 में कौन सा काम करें, R3 में से R1 को घटा दें। चलिए जरा देखा जाए, अगर घटा देंगे तो नया मैट्रिक्स मिलेगा, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, वो क्या होगा, ये 2, यह 1 और ये -1, यह तो वही छापेंगे, 0 3 -1, यह 2 है और यहाँ 2 है, घटाएंगे, घटाना सिखा रहे हैं, 0 4 में से 1 गया, यह 3, और -3 से क्या गया, -1 गया, तो -3 और +1 होगा, ये हो जाएगा भैया क्या, -2, चलेगा।
अब पुनः क्या करेंगे, सीढ़ी बनाएंगे और देखेंगे सब जीरो बना क्या। ये देखिए मैंने तैयार किया ये सीढ़ी, और सीढ़ी की जगह देखिए बचा हुआ ये जीरो तो बना नहीं, तो जीरो कैसे बनाएंगे, इसको इस रो से घटा दें क्या, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो ये घटाने वाले हैं हम लोग, केवल घटाना सिखा रहे हैं। तो लिखेंगे परफॉर्मिंग, R3 में क्या करेंगे, R3 माइनस क्या कर दें R2 वी गेट। तो ए क्या होगा, एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होगा यार देखिए, ये होगा 2 1 क्या -1, ये 0 3 -1, और ये 0 0 -2 से क्या करेंगे -1 घटाएंगे तो ये होगा भैया क्या -1। अब इसमें सीढ़ी बनाइए, सीढ़ी बनाइए, सीढ़ी सीढ़ी अगर बनाते हैं तो सीढ़ी क्या हुआ, ये देखिए सीढ़ी बना, ये सीढ़ी बना, और सीढ़ी के नीचे सभी लोग जीरो है कि नहीं, मैट्रिक्स एक्लान फॉर्म में आ गया। अब आप ये सोच रहे हैं एक्लान की 3 शर्तें, पहली शर्त याद करिए, अगर जीरो रो है तो सबसे नीचे होगा, नहीं है कोई टेंशन नहीं, नहीं है तो पूरा हो गया, फुलफिल हो गया। दूसरा, जीरो की संख्या सेकेंड रो में फर्स्ट रो से ज्यादा होगी या बराबर होगी, हो रहा है। थर्ड रो में जीरो की संख्या सेकेंड रो से क्या होगी, या तो ज्यादा होगी चाहे बराबर, हो रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो रो का 1 होना चाहिए, तो यहाँ तो 2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ क्या है -1 है, तो इसको 1 बनाए तो न बनाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है रैंक पे। यानी जो एक्लान की तीसरी शर्त है वह सेटिस्फाई हो तो और न हो तो रैंक पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए मैं दिखा देता हूं, तो मैं यहां लिख दूं परफॉर्मिंग, R1 में क्या करूं, 1/2 R1 कर दूं, R2 में क्या करूं, R2 में मैं क्या करूं 1/3, और ये क्या कर दूं R2 कर दूं। R3 में क्या करूं, -1 गुणे क्या कर दूं R3 कर दूं, वी हैव। अगर करेंगे तो मैट्रिक्स क्या मिलेगा, ए इज इक्विवेलेंट टू, यह 1 हुआ, यह 1/2 हुआ, यह क्या हुआ -1/2 हुआ, यह 0 1, ये -1/3, ये 0 0, और ये क्या हुआ 1। यह देखिए अंतिम में जो मैट्रिक्स है वो ऑलरेडी किसमें, एक्लान फॉर्म में है, 1 बना दिए हैं, 1 बन गया ना। यहाँ पर भी रैंक देखिए 1 नहीं बनाएंगे तो वो रैंक वही होगा, रैंक 1 बना देंगे तो भी वही रैंक रहेगा। तो लिखेंगे द लास्ट क्या इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या है, ये इज इन क्या है एक लॉन फॉर्म, यह एक लॉन फॉर्म में है देन। तो इसका रैंक क्या होगा, रैंक ऑफ ए बराबर क्या होगा, ये नंबर ऑफ क्या होगा नॉन जीरो रोज, ये होने वाला है भैया। इसका मतलब नॉन जीरो रो कितने हैं, इसमें कोई जीरो रो है ये नहीं है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है 3, और 3 ही इसका क्या होगा आंसर। तो जरा आप लोग बताइए समझ में आया क्या, आया तो यस करिए, नहीं आया तो नो करिए, बताइए जी। मजा आ रहा है कि नहीं समझने में, मजा आ रहा है कि नहीं, समझ में आया क्या ये, ठीक है ना। रियलमी ऑल अबाउट जी आप बताइए, ठीक है समझ में आ रहा ना, सलोनी जी समझ में आ रहा है, शिवानी जी हैं, मानसी जी, इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं पढ़ने में। तो मैं आज आपको कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूं, आप बैठ के लगाइएगा, रैंक निकालिएगा, और कल संडे है, कल भी आपकी क्लास होगी, कल भी क्लास हम लोग पढ़ेंगे, और इसको कल हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्लियर है ना। अभी मैं इसको अभी मैं इसको क्या करूंगा, इंटरनेट पे यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, वहां से भी एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे आप लोग की केमिस्ट्री की क्लास है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको मजा आया होगा, इंजॉय कीजिए, ठीक है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, सभी लोगों का धन्यवाद, सभी लोगों का दिन मंगलमय हो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अगेन, सभी लोगों का धन्यवाद।